हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सीरीज क्लास 12th का। तो ये सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊँगा क्योंकि हो सकता है डिफरेंशिएशन से आप लोग क्लास में 11th में थोड़ा बहुत आपने कुछ तो सीखा होगा, डिफरेंशिएशन सीखा होगा, लिमिट सीखा होगा और डेरिवेटिव जिसका नाम था, चैप्टर का डेरिवेटिव नाम था, तो उसी से रिलेटेड है। और डिफरेंशिएशन एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रल्स आना चाहिए, ठीक है। और इंटीग्रल का इंटीग्रेशन में जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर है उसका भी अभी कुछ दिनों में मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन लेके आएंगे, ठीक है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, यहाँ पे नाम देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी क्लास 12th में ही हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव कैसे पढ़ते हैं, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो dy/dx, इसके बारे में आपको पता है। और इसको जो ये dy/dx है इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इस चैप्टर में मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो इस चैप्टर के लिए बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको क्या क्या आना चाहिए इस चैप्टर के लिए? पहली चीज़ तो इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि आपको इंटीग्रल्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उससे आपको थोड़ा बहुत रूबरू होना चाहिए। और फिर वेरिएबल, और उससे तो आप क्लास 6-7 से सीखते हुए आ रहे हो, नहीं भी अगर सीखा है तो सब कुछ जान जाओगे। ये x को वेरिएबल और y को भी वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे y एक्चुअल में x पे डिपेंडेंट होती है। जैसे आप फंक्शन कोई पढ़ते हो, लाइक मान लो यहाँ पे y मैं sin x लिखूं, ये फंक्शन जो है x को बार बार अगर चेंज करोगे तो y चेंज होगा। आप लोग इसी को fx के नाम से भी लिखते हो, इस y को, ठीक है, fx से भी आप डिनोट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम dy/dx करते हैं, दैट्स मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इतना आपको जानने की जरूरत थी इस चैप्टर में। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है एक्चुअल में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एन इक्वेशन हैविंग। अब किसी भी इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए तो वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या क्या कहलाएगा? फर्स्ट वन इज कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जी। सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है जी। और थर्ड वन इज कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। डिफरेंशियल जो है, या कह लो डेरिवेटिव्स होना चाहिए। डेरिवेटिव्स का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव लिख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे dy/dx और d2y/dx टू d3y/dx टू। अच्छा, तो आप पूछोगे कि हाँ सर ये मतलब इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि dy/dx का मतलब ये y का डिफरेंशिएशन एक टाइम हुआ है, फिर उसी का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx2 हो जाएगा। थर्ड टाइम करेंगे तो d3y/dx3 हो जाएगा। ऐसे ही d4y/dx4 ऐसे करके आपका आगे टर्म आता रहेगा, ठीक है जी। इतना समझ में आया?
तो ये तीन चीजें अगर एक साथ दिख जाएं तो वो इक्वेशन आपको पता है क्लास 11th 10th में भी, उससे पहले भी आपने देखा है क्या होता है इक्वेशन लाइक यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ कि x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू समथिंग 0 अगर लिख रहा हूँ, ये देखो एक ये इक्वेशन है। कैसे ये इक्वेशन होगा, यहाँ पे ये और ये दो क्वांटिटीज को इक्वेट किया गया है, दैट्स वाई ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा कि कुछ ना कुछ इक्वेट किया जाएगा, दो क्वांटिटीज को ऐसे इक्वेट करते हुए दिखेंगे तब ये इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इक्वेशन होता था तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि इक्वेशन के बारे में जाना था हम लोगों ने, इसका डिग्री जाना था, डिग्री के बारे में जाना था जब क्लास 9th 10th में पढ़ रहे थे, जैसे कि हाईएस्ट जो पावर होता है किसी भी वेरिएबल पे वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्या इसकी डिग्री के बारे में, ऑर्डर के बारे में जानेंगे। ऑर्डर क्या होता है, एक्चुअल में ऑर्डर जो होता है कि हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। एक्चुअल में ये मैं ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ इस चैप्टर का कि क्या क्या हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्डर, डिग्री, उसके बाद इसके बाद हम लोग, जैसे हमने कहा कि ये अगर इक्वेशन है तो इसका हम लोग सॉल्यूशन भी फाइंड करते थे, यहाँ पे हम लोग रूट्स फाइंड करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और सॉल्यूशन फाइंड करने का बेसिकली 3 मेथड पढ़ेंगे हम लोग। इस हमारे सिलेबस में जो है और भी कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 मेथड है जो इसको सॉल्व करने का है। ठीक है, तो अब देखो मैं एक बारी बता देता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा मेथड है। पहला तो है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल नाम है। फिर होमोजीनियस एक आता है, उससे होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो जब आएंगे हम उस टॉपिक पे तब बताएंगे आपको कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। और थर्ड वन इज लीनियर जो हमारा क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको भी सॉल्व करने का मेथड। मतलब ये 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे और उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। इज दैट ओके? ठीक है, और क्या इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा, ऑर्डर डिग्री तो हो गया, और हमको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया जाएगा करने के लिए कि फॉर्म करिए डिफरेंस। कोई भी इक्वेशन दिया गया है, कोई भी बेसिक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, उससे हमको फाइंड करना है बेसिकली कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे फैमिली ऑफ कर्व से। लाइक दैट अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक सर्कल है जिसका फैमिली ऑफ कर्व ऐसे ले सकते हो, ऐसे फैमिली इसमें कर्व रेडियस हमेशा चेंज होता रहेगा, लाइक x² प्लस y² और इक्वल्स टू a²। ये इस इक्वेशन से कहेगा, मतलब इस फैमिली ऑफ कर्व से आपको कहेगा कि आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करिए। ठीक है, तो ये इसके मेथड है, हम बताएंगे इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पहले लिखिएगा। इसके बाद आते हैं एन इक्वेशन है, क्या क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। लाइक यहाँ पे dy/dx, d2y/dx2 और d3y/dx3। इज दैट ओके? ओके, तो अब कुछ एग्जांपल देखा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है। तो x² dy/dx प्लस 4y = 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ है भाई, बिल्कुल है। ये d2y/dx2 प्लस 5y = 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ भाई है, बिल्कुल है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे तो कहोगे कि अरे सर हर बार तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो ही जा रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये बताना जरा d2y/dx2 = a, जहाँ पे a जो है ना, ये स्मॉल जो a है ना आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? ठीक है, तो आप सोच के जरा आंसर दीजिए। 1 मिनट पॉज कर सकते हैं वीडियो को और सोचिए जरा इसके बारे में। ओके, तो अब ये बता रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा
डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आए, मतलब डेरिवेटिव के साथ अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो वो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो वो कभी भी क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डेरिवेटिव के साथ अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने सर्कल का एक इक्वेशन लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा था। अब ए यहाँ पे चेंज होता रहेगा, फैमिली ऑफ द सर्कल को शो कर रहा है ये, तो ए यहाँ पे चेंज होता रहेगा, अलग अलग रेडियस का अलग अलग हमको सर्कल मिलता रहेगा। तो ए तो एक कांस्टेंट ही है, कोई वैल्यू ही होगी ना, रेडियस की कोई वैल्यू होगी, लेकिन बार बार ये चेंज हो सकती है। दैट्स वाई इस टाइप के एक्चुअल में इस टाइप के वेरिएबल को, इस टाइप के कांस्टेंट को हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, ये वेरिएबल भी नहीं है, कांस्टेंट भी बेसिकली हम अगर ये कहें कि पूरे तरीके से ये वेरिएबल हो जाए, पूरे तरीके से ये कांस्टेंट हो जाए, तो दोनों में नहीं है। ये बीच का रास्ता अपना लिया, ये तो गलत बात है। वैसे भी बीच की चीज़ें हम लोगों को पसंद का होती है ना, बीच का आदमी होके रह गया ये, तो बीच के आदमी को हम लोग कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल मतलब किसी भी इक्वेशन में दिख रहा है डेरिवेटिव के साथ, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, ये नोट करिए। उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखिए एक चीज है कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन का एब्रिविएशन फॉर्म होता है। एब्रिविएशन मतलब जानते ही हो, मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म कर देना, ठीक है। तो वो मैंने अपने आप से इसको एब्रिविएट किया है, थोड़ा कम लिखना पड़े, यू नो, एज मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो इसलिए इसको इक्वेशन को यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़ा एब्रिविएट किया, ठीक है, ओके। तो हाँ, आप कई बार ऑर्डर देख के कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है d3y बाई dx2 प्लस d2y बाई dx2, सॉरी ये d3 बाई dx3 होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, d2y बाई dx2, कुछ ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे y ले लो इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, ओके। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका दिख रहा है पूरे इक्वेशन में? देखो ना, यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, 3। तो इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव के ऑर्डर से किसका इक्वेशन का ऑर्डर बताएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो डेरिवेटिव का ऑर्डर सिंस यहाँ पे कितना है, 3 है, दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इस डेरिवेटिव का ऑर्डर पूरे में देखो, ये कितना है, 2 है इसका, और इसका 3 है, इसमें तो है ही नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले को देखना है। हाईएस्ट पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है ना। तो 3 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। इज दैट ओके? 3 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ओके जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे और उसका ऑर्डर बताएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इसको बताते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे लिखा गया है d³ बाई dt3 प्लस d2x बाई dt2 प्लस dx बाई
dt का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू e टू पावर t। अब यहाँ पे देखो, ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, इसमें कितना एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें कितना 2 टाइम्स हुआ है, और इसमें कितना हुआ है 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। दैट्स वाई इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। ओके जी, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करो जरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर देखा अभी हमने कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री होता है उसी को डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बात किया कि पॉलिनोमियल पढ़ा है, लाइक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा गया है कि वाई स्क्वायर प्लस समथिंग 5x या एक्स स्क्वायर 5x लिख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो है ना वेरिएबल्स पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को इस पॉलिनोमियल क्या क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एज अ पॉलिनोमियल मान सकते हो, और वहाँ पे जैसे पॉलिनोमियल वेरिएबल था, यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। वंस अगेन फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल देखना जरा, लाइक यहाँ पे मान लो d2y/dx2 लिखा गया है प्लस dy/dx का होल पावर प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, यहाँ पे देखना, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी कितना, ये हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा इस पे कितना टोटल पावर है, 1 है ना, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये मत देख लेना, यहाँ पे ये इससे लोवेस्ट डेरिवेटिव है तो इसको नहीं देखना है, यहाँ पे भले पावर 2 हो जाए, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, ये लास्ट में लिखा है मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो वो जो आप बना रहे होगे डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब बना होगा, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर या डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होना, उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स नहीं होना चाहिए। रेडिकल्स और फ्रैक्शन के बारे में पता है, रेडिकल्स लाइक √2, √3, √3 है ना, अंडर रूट और क्यूब रूट इस टाइप के, 4th रूट इस टाइप के उसमें नहीं होना चाहिए। इज दैट ओके? ठीक है, तो एक क्वेश्चन उस पर भी देखते हैं हम लोग कि रेडिकल्स का क्या मीनिंग है और कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन करिए, फिर कुछ एग्जांपल करते हैं, देन आते हैं हम लोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें बताइए आप लोग कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, तो आप एक बार पॉज करके आंसर दे सकते हो। देखना यहाँ पे, अभी आप अगर मैं बोलूँ आपसे तो आप कहोगे कि इसका डिग्री क्या है, सॉरी ऑर्डर 2 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है इसका, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिग्री इसका आपके अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। लेकिन फिर से एक बार देखना जाके, जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था उसका डिग्री का, उसमें मैंने ये कहा था कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव जो है वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए किसके, रेडिकल से और फ्रैक्शन से। बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ रहा है, तो क्या करेंगे जी,
फ्रैक्शन को हटाएंगे। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, किससे, सॉरी बोथ साइड स्क्वायर कर दें अगर, तो ये जो ये 1/2 आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5d2y/dx2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 + dy/dx और ये आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन अब कहीं पे भी नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन कहीं पे भी नहीं है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी 2 हो जाएगी। इज दैट ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी आओगे तो इसको इस साइड ले आओ, 2d2y/dx2 लिख सकते हो और इक्वल्स टू -3 √1 - dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर -y लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, फिर अगेन डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इस अंडर रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ पे 2d2y/dx2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 9 और ये 1 - कितना dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर -y आ जाएगा। यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है जी, यहाँ 2 है और उस पे पावर कितना है, 2 है, तो अगेन इसका क्या कहते हैं, ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। ओके, तो आप यहाँ से अपने एक बुक से कुछ क्वेश्चंस को करिए और देखिए कि क्या आंसर आता है, जो नहीं आता है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नोट लिखिए ज़रा, नोट लिखिए ज़रा। यहाँ पे नोट ये लिखना है, नोट ये लिखना है कि अगर जो डेरिवेटिव, अच्छा एक बात है, यहाँ पे जो dy/dx था या d2y/dx2 था, इसको हम लोग एब्रिविएट कर सकते हैं, यानी एब्रिविएशन फॉर्म जो होता है इसका होता है y' करके लिखते हैं, इसका y" लिखते हैं। इस मान लो ये अगर 3 बार डेरिवेटिव है इसका, तो इसको हम लोग लिखते हैं y" लिखते हैं, ये 1 2 और 3 ये ऐसे लिखते हैं। इज दैट ओके। ठीक है, एब्रिविएशन है इसका, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। अब बहुत बार dy/dx लिखना है, उससे बढ़िया ये लोग हम लोग ये नोटेशन यूज कर लेते हैं। y' का मतलब एक बार डेरिवेटिव, y" का 2 बार डेरिवेटिव और y" ऐसे ही फर्दर हम लोग 4 के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यानी डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर आता है, साइन के अंदर, लाइक साइन y' या y" ऐसे कुछ आता है, y" समथिंग, या फिर कॉस के अंदर आता है, कॉस के अंदर आता है ना, y', या फिर कुछ मान लो समथिंग, मान लो उसके अंदर मान लो क्या कहते हैं, हाँ ln मतलब लॉग के अंदर आता है। ठीक है, या फिर e⁻x यानी e⁻y' ऐसा कुछ दिखता है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग ऑर्डर तो एक बार डिफाइन कर सकते हैं, बट डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी। डिग्री क्या बताओगे, नॉट डिफाइंड बताओगे। ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं बट डिग्री नॉट डिफाइंड बताओगे। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं, लाइक यहाँ पे देखो d2y/dx2 प्लस साइन y' इक्वल्स टू 0। अब इसका ऑर्डर बताना, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, बट डिग्री जो होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई रेफरेंस बुक है तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के और सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्यूशन उसका देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।